हेलो दोस्तों, मैं ब्रह्मानंद स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण का अलंकार चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों अलंकार से दोस्तों हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने के लिए। इस समय एसएससी का दोस्तों एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसमें भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको एक क्वेश्चन इसे जरूर देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आए तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले देखेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा देखेंगे दोस्तों कि अलंकार कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए अलंकार दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला शब्द है दोस्तों अलम, अलम और कार, ठीक है दोस्तों, अलम और कार। अलम मतलब दोस्तों होता है आभूषण यानी गहना, और कार मतलब दोस्तों करने वाला, ठीक है दोस्तों। यानी आभूषण को धारण करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार कहते हैं। जैसे दोस्तों मनुष्य में दोस्तों नारी अपने ऊपर गहना दोस्तों आभूषण को धारण करती है, खुद को दोस्तों आकर्षक दिखने के लिए, रूपवान दिखने के लिए, ठीक है दोस्तों, सुंदर दिखने के लिए। इसी प्रकार काव्य की दोस्तों शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब अलंकार होते कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अलंकार के भेद देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अलंकार दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, और कौन कौन से होते हैं? मोस्ट जो है दोस्तों दो ही अलंकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक तीसरा है दोस्तों उभय अलंकार, लेकिन उभय अलंकार के बारे में दोस्तों हर एग्जाम में नहीं पूछता। हर एग्जाम में क्या दोस्तों उसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है किसी भी किताबों में, ठीक है। इसलिए उसके बारे में दोस्तों भी बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आपको देखने आ जाए दोस्तों कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप ऑप्शन में अगर 3 दिया रहेगा दोस्तों तो आप 3 पे ट्रिक कीजिएगा, वही आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर जैसे उनके दोस्तों जो भेद हैं वो शब्द और अर्थ अलंकार के भेदों को ही पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? तो पहला है दोस्तों शब्द अलंकार, पहला है शब्द अलंकार। दूसरा है दोस्तों अर्थ अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार है। इसके बाद तीसरा है दोस्तों उभय अलंकार। आज दोस्तों आज की इस वीडियो में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर दोनों अलंकार के बारे में दोस्तों एक तो हमें पढ़ना ही नहीं है दोस्तों, ये जो उभय अलंकार है इसके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। अर्थ अलंकार के बारे में दोस्तों कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे किसके बारे में? शब्द अलंकार के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर दोनों अलंकार के बारे में पढ़ने लग गए दोस्तों, दोनों के जो भेद होते हैं दोस्तों ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार दोस्तों किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि शब्द अलंकार कहते किसे हैं, ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में दोस्तों शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में शब्दों, देखिए जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, शब्दों के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और अगर उस शब्द के पर्यायवाची अगर उस शब्द के पर्यायवाची
उस शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी कह लीजिए या पर्यायवाची कह लीजिए, ठीक है, एक ही शब्द है। पर्यायवाची शब्द को पर्यायवाची शब्द को उस जगह पर रखने पर, शब्द को उस जगह पर रखने पर वो लुप्त हो जाता है, लुप्त या गायब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसे शब्द अलंकार कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। देखिए, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से, ठीक है दोस्तों, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए, ठीक है, कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उस शब्द के जगह पर, ठीक है दोस्तों, और उस शब्द के जगह पर अगर उसके पर्यायवाची को रख दिया जाए, ठीक है दोस्तों, उस जगह पर शब्द के उसके पर्यायवाची को रख दिया जाए तो वो लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, ठीक है दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो क्या होता है दोस्तों? वहाँ शब्द अलंकार, उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। और जहाँ दोस्तों जिस अलंकार में अर्थों को प्रयोग से दोस्तों चमत्कार उत्पन्न होता है वह उसे अर्थालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में, शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए कि जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है या दोस्तों कोई भी काम बनता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जिस अलंकार में अर्थों के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है या कोई भी कार्य होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जान लेते हैं कि शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द अलंकार दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। तीसरा है यमक अलंकार। और चौथा है श्लेष अलंकार। इसके बाद 5वां है अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। इसके बाद 5वां है दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार। ये दोस्तों शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, देखिए शब्द अलंकार के दोस्तों, शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। ये दोस्तों 5 भेद किसके होते हैं? तो शब्द अलंकार के, ठीक है, शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दोस्तों अब अनुप्रास अलंकार को देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दोस्तों देखेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखें दोस्तों। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? देखिए अनुप्रास दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है दोस्तों? बार बार, अनु का मतलब बार बार होता है। और प्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण और अक्षर एक ही को बोलते हैं, ठीक है। अनु का मतलब दोस्तों बार बार होता है और प्रास का मतलब अक्षर
या वर्ण होता है। तो अब इसी से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जहाँ एक ही वर्ण, ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर इसी को बोलते हैं, जहाँ एक ही अक्षर बार बार आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक ही अक्षर बार बार आए, लेकिन उस अक्षर से, उस वर्ण से जो शब्द बने दोस्तों, उसका दोस्तों अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, जो इस वर्ण से जो शब्द बनेगा दोस्तों, वर्ण से जो शब्द बनेगा उसका दोस्तों अर्थ अलग अलग होगा। हर जगह दोस्तों इसका अर्थ अलग अलग होगा उस शब्द का। ठीक है, जैसे शब्द तो अलग अलग रहेगा, केवल हमें अक्षर की बात करनी है। ठीक है, सीधी भाषा में समझ लीजिए कि जहाँ दोस्तों, जहाँ कोई अक्षर या वर्ण, ठीक है, वर्ण बार बार आए, ठीक है, बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको उदाहरण इतनी जबरदस्त दोस्तों बताऊंगा, मजा आने वाला है उदाहरण देखकर, आपको काफी मस्त उदाहरण है। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों ये उदाहरण दोस्तों कौन सा है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं लिख दे रहा हूं। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। ठीक है, चटनी चटाया। देखिए काफी मजेदार है ना दोस्तों, ये उदाहरण काफी मजेदार है। देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। ठीक है, देखिए इसमें च दोस्तों देखिए कितनी बार आया है, च। ठीक है दोस्तों, इसमें च कितनी बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 जगह दोस्तों च आया है। ठीक है, लेकिन जो च से दोस्तों जो भी शब्द बन रहा है दोस्तों सब अलग अलग है। ठीक है, इनसे दोस्तों जो भी चमत्कार, जैसे ऐसे शब्द से दोस्तों चमत्कार अगर होता है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। देखिए हर जगह हर जिस शब्द में दोस्तों सब शब्द अलग अलग है। ठीक है, कोई मेल नहीं है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार का दोस्तों बहुत एक फेमस है दोस्तों उदाहरण, उसको मैं बताऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। यमक अलंकार, देखिए यमक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। यमक का मतलब होता है दोस्तों दो। ठीक है, यमक का मतलब दोस्तों, यमक मतलब दो होता है। ठीक है, यमक मतलब दो होता है। तो देखिए आपको अब समझ में आ गया कि यमक का मतलब दो होता है। तो इससे आप दोस्तों उदाहरण दोस्तों इस मायने से दोस्तों आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए और आपको समझ में भी आ जाएगा, काफी आसान है। जहाँ कोई शब्द, पिछले दोस्तों अलंकार में दोस्तों वर्ण अक्षर की बात हो रही थी और यहाँ शब्द की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस यमक अलंकार में शब्द की बात हो रही है और अनुप्रास अलंकार में अक्षर की यानी वर्ण की बात हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है दोस्तों, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक दशा में दोस्तों उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, प्रत्येक बार दोस्तों उसका अर्थ अलग अलग हो।
तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द दोस्तों दो या दो से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ दोस्तों क्या हो, अलग अलग भिन्न हो, ठीक है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय बौराय नर जगवा पाए बौराय, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, सबने सुना होगा। देखिए मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर बौराय नर जगवा पाए बौराय। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, इस पे आप नहीं जाइएगा दोस्तों। इस बोर्ड पे दोस्तों या सादे पेज पे भी मैं जब भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो या लिखता भी हूँ दोस्तों, तो ज़्यादातर मैं नीचे की ओर या ऊपर की ओर दोस्तों तिरछा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये दिल से नहीं लीजिएगा, आपको पढ़ने और याद करने से मतलब है दोस्तों, ठीक है। और राइटिंग पे भी नहीं जाइएगा, चलिए, क्योंकि अगर हम राइटिंग बनाने लग गए दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। देखिए ये जो कनक शब्द है दोस्तों, कनक शब्द है, देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब एक कनक का मतलब होता है दोस्तों सोना, ठीक है। पहले कनक का मतलब होता है दोस्तों, पहले कनक का मतलब होता है दोस्तों सोना या धतूरा, ठीक है। एक कनक का मतलब होता है दोस्तों धतूरा, ठीक है। और दूसरे कनक का मतलब होता है दोस्तों सोना, ठीक है। देखिए कनक कनकते सौगुनी, अगर ज्यादा कनक यानी धतूरा, ठीक है दोस्तों, अधिकाय, देखिए मादकता अधिकाय, ठीक है, सौगुनी मादकता अधिकाय। और ज्यादा सोना सॉरी ज्यादा धतूरा दोस्तों अगर खा लेंगे, देखिए वाह खाए बौराए नर, नर मतलब आदमी होता है बौराए, और ज्यादा अगर धतूरा खा लेंगे दोस्तों तो भी बौरा जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पागल हो जाएंगे। और ज्यादा सोना भी पा जाएंगे दोस्तों तो भी बौरा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ज्यादा सोना भी पा जाएंगे दोस्तों तो भी बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और ज्यादा दोस्तों अगर धतूरा भी खा लेंगे तो भी पागल हो जाएंगे, बौरा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कनक शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ दोस्तों अलग है, लेकिन वर्ड दोस्तों जो शब्द है दोस्तों वो सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई, ठीक है दोस्तों। तीसरा कौन सा है, पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है दोस्तों। पुनरुक्ति अलंकार, देखिए पुनरुक्ति का मतलब होता है दोस्तों, पुनरुक्ति का मतलब होता है दोस्तों पुनः प्लस उक्ति, ठीक है दोस्तों। पुनः मतलब दोबारा होता है, पुनः प्लस उक्ति, और उक्ति मतलब कथन होता है, ठीक है दोस्तों। उक्ति का मतलब कथन होता है। देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा इसका उदाहरण दोस्तों, पुनः पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति, ठीक है दोस्तों। पुनः धन उक्ति होता है पुनरुक्ति अलंकार का दोस्तों, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः धन उक्ति होगा, ठीक है। तो इसको इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, कोई शब्द दो बार आए, ठीक है दोस्तों, कोई शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार दोस्तों उसका अर्थ दोस्तों क्या हो, सेम हो, दोनों बार अर्थ उसका एक ही हो, ठीक है दोस्तों। वहां क्या होता है दोस्तों, पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जहां कोई शब्द दोस्तों दो बार आए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ दोस्तों क्या हो, सेम हो, एक समान हो, वहां दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार। उदाहरण क्या है दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। सूरज है जग का बुझा बुझा, ठीक है। सूरज है जग का बुझा बुझा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण क्या है, जैसे में क्या है, सूरज है जग का बुझा बुझा, देखिए बुझा बुझा दो शब्द दो बार आया है दोस्तों, एक ही शब्द दो बार आया है बुझा बुझा, लेकिन बुझा बुझा का मतलब दोस्तों दोनों बार सेम ही होगा, ठीक है।
सूरज है, जग का बुझा बुझा, दोनों बार दोस्तों इसका अर्थ दोस्तों क्या होगा, सेम होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा दोस्तों, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, अगला है दोस्तों श्लेष अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, श्लेष अलंकार की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। श्लेष अलंकार दोस्तों देखिए, श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिपका हुआ। अब इससे बताइए, देखिए श्लेष का मतलब मैं बता दिया कि चिपका हुआ था है, तो अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए जहां एक ही शब्द में के कई अर्थ उसमें चिपके हुए हो। ठीक है दोस्तों, जहाँ शब्द तो एक ही हो, ठीक है दोस्तों, शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ कई निकल रहे हो। ठीक है दोस्तों, अपने अपने दोस्तों सोचने का नजरिया अलग है, तो एक ही शब्द के दोस्तों कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही बात है कि जहाँ शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके कई अर्थ चिपके हुए हो। ठीक है, उसके अर्थ कई हो, चिपके हुए हैं, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण में बता दे रहा हूँ। उदाहरण क्या है दोस्तों, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सोरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सोरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। देखिए लिख दे रहा हूं, एक बार आपको समझा दे रहा हूं। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवरण को खोजत फिरे। सुवरण को खोजत फिरे कौन, देखिए कवि, व्यभिचारी और चोर। ठीक है, कवि, व्यभिचारी, चोर। देखिए चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। देखिए एक तो कवि हो गया दोस्तों, और व्यभिचारी मतलब दोस्तों अश्लील चरित्र वाला। ठीक है दोस्तों, अश्लील चरित्र वाला व्यक्ति। और चोर तो आपको पता ही होगा, चोर चोरी होता है, सभी को पता है। देखिए इसका दोस्तों कैसे समझ आएगा, देखिए ये जो सुवर्ण है दोस्तों, ठीक है, सुवर्ण, ठीक है, इसके तीन अर्थ होते हैं दोस्तों, सुवर्ण। ठीक है, सुवर्ण इसके तीन अर्थ होते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों, सबसे पहला है सुंदर वर्ण। ठीक है, सुंदर वर्ण, जैसे सुवर्ण, वर्ण 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 वर्ण। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है सुंदर वर्ण। इसके बाद दूसरा कौन सा है दोस्तों, सुंदर स्त्री। ठीक है, देखिए सुवर्ण, जैसे कोई बोला है दोस्तों सुंदर वर्ग, सुंदर वर्ग, तो ऐसे सुवर्ण। ठीक है, वर्ण यानी सुंदर स्त्री। यहाँ सुंदर स्त्री से मतलब है दोस्तों, ठीक है, वर में दोस्तों नर और मादा दोस्तों, जैसे लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं, लेकिन हमें यहाँ सुंदर स्त्री से मतलब है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है दोस्तों सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री। ठीक है, और स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना होता है। देखिए सुवर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक स्वर्ण होता है। देखिए अब ये तीनों का अर्थ दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सुवर्ण एक ही बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो खोजत फिरे, देखिए चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। ठीक है, जो कवि है दोस्तों वो चिंता करते हुए दोस्तों सुंदर वर्ण खोज रहा है। ठीक है, सुंदर वर्ण खोज रहा है। वैसे ही दोस्तों जो गंदा चरित्र वाला व्यक्ति है दोस्तों वो भी सुंदर स्त्री खोजेगा। ठीक है, और जो दोस्तों चोर है वो भी स्वर्ण खोजेगा। ठीक है,
कभी भी दोस्तों सुंदर वर्ण सुंदर अक्षर खोजेगा अपनी कवि गाथा लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, श्लेष मतलब चिपका हुआ होता है, जहाँ एक ही शब्द में दोस्तों उसके कई अर्थ चिपके हुए हो, ठीक है दोस्तों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इतनी बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। 5 नंबर है दोस्तों, 5 नंबर कौन सा है दोस्तों? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार देखिए, वक्रोक्ति देखिए, वक्र, इससे भी दोस्तों 2 शब्द बनेंगे। एक हो जाएगा वक्र, और वक्र मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा, वक्र मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है। इसके बाद उक्ति, उक्ति मतलब दोस्तों मैं पीछे बता चुका हूं, कथन होगा, ठीक है। उक्ति मतलब कथन होता है। देखिए जहां दोस्तों आप जो वक्ता होता है दोस्तों, जैसे मैं बक रहा हूं, वक्ता हूं, ठीक है दोस्तों, और आप श्रोता हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूं कुछ और उसी शब्द को दोस्तों आप उसका अर्थ कुछ और निकाल दें, ठीक है। वहां क्या होता है दोस्तों? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं कुछ और बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कुछ और है, ठीक है, और आपके सुनने का मतलब आपने कुछ और निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। वहां क्या होता है दोस्तों? वक्रोक्ति अलंकार है। सीधी भाषा में मैं समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ज्यादा कुछ लपेटने का काम नहीं कर रहा हूं, सीधी भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार का क्या उदाहरण है दोस्तों? जैसे देखिए द्वार पर को, ठीक है, देखिए द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाओ, प्रिय मधुसूदन, तेरों का काम, ठीक है। ये दोस्तों काफी मस्त उदाहरण है। देखिए ये दोस्तों माता राधा और भगवान श्री कृष्ण का दोस्तों उदाहरण है, उनका दोस्तों ये उनके कथा का एक भाग है दोस्तों। देखिए द्वार पर को जाकर दरवाजा, कृष्ण भगवान जब दरवाजा जाकर खटखटाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो राधा जो माता है दोस्तों, उनकी प्रेमिका थी, तो वो क्या बोलती है? द्वार पर को, यानी द्वार पर कौन है, ठीक है दोस्तों, द्वार पर को यानी द्वार पर कौन है, ठीक है। तो वो क्या बोले? प्रिय हरि, वो बोले भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? प्रिय हरि। तो हरि मतलब दोस्तों वो हरि तो खुद को बोले, लेकिन वो माता राधा जो है दोस्तों क्या समझ ली? बंदर, ठीक है, क्योंकि हरि का मतलब दोस्तों बंदर भी होता है, ठीक है। तो क्या समझ ली दोस्तों? वो भगवान हरि को बंदर समझ ली, क्योंकि उनके बीच दोस्तों बातों बातों में मजाक चल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो वो बंदर समझकर और क्या बोली? तरु शाखा जाऊं। शाखा मतलब डाल होता है दोस्तों, पेड़ की डाल होती है, पेड़ की टहनी होती है दोस्तों। तो तरु मतलब तुम शाखा पे जाओ, ठीक है दोस्तों, क्या बोली? तुम टहनी पे, शाखा पे, पेड़ों पे जाओ, ठीक है दोस्तों। फिर वो क्या बोले? प्रिय मधुसूदन, फिर बोले दोबारा प्रिय मधुसूदन। तो मधुसूदन का मतलब भी दोस्तों भावरा होता है, ठीक है, जो फूलों पे दोस्तों मंडराते हैं, भावरा, जो फूलों पे मंडराते हैं भावरा, वो दोस्तों मधुसूदन का मतलब भी दोस्तों भावरा होता है। फिर बोले प्रिय मधुसूदन, फिर बोले प्रिय मैं मधुसूदन हूं। तो फिर बोली तेरो का काम, वो भावरा समझ के बोली तेरो का काम। तो यही बात है दोस्तों, यही वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ कहने वाला दोस्तों तो सीधा बोलता है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ दोस्तों मतलब उल्टा निकाल देता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात और दोस्तों, कल नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार पढ़ाऊंगा दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका दोस्तों फायदा हो सके।